जैकबाबाद में जिस पुलिस मोबाइल और डबल केबिन गाड़ी से असलहा निकला वो किसकी थी, असलहा कहां पहुंचाया जा रहा था, गोलियों के अंबार किसके नाम के थे। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भुइयो ने डबल केबिन गाड़ी की मिल्कियत से इनकार कर दिया। कहा गाड़ी पर उनके इंतखाबी स्टिकर लगने से गाड़ी उनकी नहीं हो जाती। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सूबाई वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा डाकुओं का असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भुइयो के बेटे के साथ पकड़ा गया। डाकुओं और कातिलों को सिंध काबीना में बैठे लोग पुलिस प्रोटोकॉल देते हैं। गुज़श्ता रात कौमी शाहराह पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। असलहे में 4 सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन और क्लाशनकोफ की 2000 से ज़ायद गोलियाँ, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। जैकबाबाद पुलिस के SI और पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़िमान को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटे में 15 अफराद जाम बहक। मर्दान खैबर, मोहम्मद बाजौर और मालाकंड में छतें गिरने से 2 बच्चियों समेत 13 अफराद जान से गए। वीरबाला में शादी में पैदल जाने वाला खानदान शदीद बारिश में फंस गया। सर्दी से ठिठर कर 2 अफराद जाम बहक। PDMA के मुताबिक 12 अप्रैल से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 46 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 60 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदा गिरने से ज़ेरे तामीर गेस्ट हाउस और 3 दुकानें तबाह। तूफ़ानी बारिशों से दरियाए नीलम समेत नदी नालों में तुगयानी, राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान। घोटकी में पसंद की शादी के लिए घर से भागने वाली लड़की घर वापसी पर कत्ल कर दी गई। लड़की सुगरा महर की वापसी के लिए मुबैना तौर पर उसके दोस्त जमशेद शेख की 2 बहनों को अगवा किया गया। बहनों के अगवा के दबाव में आकर जमशेद ने सुगरा को उसके घर वापस जाने का कहा। सारी कार्रवाई को मुबैना तौर पर इलाके के अमायदीन की हिमायत हासिल रही। SP घोटकी के मुताबिक जमशेद की बहनों ने अगवा किए जाने की तरदीद की है। सुगरा की लाश खानपुर महर के करीब से नाले से बरामद। 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 गिरफ्तार। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद में मुलव्वस सिविल जज की बीवी 1 तारीख पर आती हैं, दूसरी पेशी पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। रिजवाना तशद्दुद केस में इस्लामाबाद की अदालत सोमिया आसिम की अदम हाजिरी पर बरहम। मुल्जिमा के वकील ने कहा कि डॉक्टर ने सोमिया आसिम को 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है, तारीख लंबी दें। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने से मुतालिक प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। मैंने जिस तरह कहा कि बाकी हुकूमतें सिर्फ इंतशार में मुबनी है, PTI की हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी, सिर्फ और सिर्फ इंतशार। कोई एक प्रोजेक्ट PTI के 3.5 साल में, एक प्रोजेक्ट आप नहीं गिनवा सकते पाकिस्तान में कि हाँ एक प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया या उसकी हुकूमत ने शुरू किया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दे, एक प्रोजेक्ट। सिर्फ एक उनकी KPK की BRT थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए। अवामी हुकूमत अवाम के काम करती है। कराची की तर्ज पर सिंध के दीगर शहरों में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की तकरीब से खिताब। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल सिर्फ इंतशार फैलाया, कोई एक मनसूबा नहीं बनाया। पेशावर में BRT मनसूबे में भी 7 अरब रुपए के किकबैक सामने आए हैं। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया कि हमारे मनसूबों की दुनिया के किसी भी इदारे से ऑडिट करा लें, शफाफियत मिलेगी। मुल्क भर में कल ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी फ़ौज तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। कल कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फ़ौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स और दूसरे और तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब की लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, तलागंग, कलरकहार, गुजरात, अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, भक्कर, सादिकाबाद और DG खान में कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश। पोलिंग के लिए सामान की तरसील का काम जारी। लाहौर में सामान की तरसील के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं, पोलिंग अमला परेशान। कल कौमी असम्बली के जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल है। सूबाई हलकों में पंजाब के 12, बलोचिस्तान और सिंध के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा।
जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे, फजलुर रहमान का ऐलान। पेशीन में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि इस तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। इस बार असेंबलीज बेची और ख़रीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब में ख़रीदी है या 80 अरब रुपए में। कहा कि मुल्क को कायम रखने में जमीयत का किरदार अहम है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि कल ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज़ दें। ज़िमनी इलेक्शन के तनाजुर में कहा कि आरोज़ से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। नाम मानने वाले आरोज़ को पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा है। ये भी कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद छापे मारे जा रहे हैं। वर्कर्स की फैमिलीज़ के साथ बदसलूकी मामूल बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने IMF से नए और बड़े बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। 6 से 8 अरब डॉलर्स के पैकेज की दरख्वास्त के नए प्रोग्राम पर IMF की शर्तें क्या होंगी, इसका फैसला मई में होगा। रवां प्रोग्राम में IMF बिजली की कीमतें बढ़ाने, डॉलर की कीमत मार्केट से हम आहंग रखने, इदारों की निजकारी, टैक्स का दायराकार बढ़ाने और मईशत को डिजिटलाइज कराने के इकदाम मनवा चुका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नज़रसानी करेंगे। 18वीं तरमीम के तनाजुर में इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सूबाई मार्केट्स को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। पंजाब और सिंध के वज़राए आला से बातचीत की है। नए प्रोग्राम के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। मिशन इस्लामाबाद आएगा तो तरजीहात और उसूलों पर मुत्तफिक होंगे। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, IMF का प्रोग्राम नहीं। रिकवरी पूरी करें वरना कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध रिकवरी में कमी पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर बरहम। साफ साफ बता दिया कि कम रिकवरी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा टैक्स सिस्टम को ऑटोमेशन पर करने जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक महकमा एक्साइज ने 3 साल में 335 मिलियन रुपए के बजाय 287 मिलियन रुपए की रिकवरी की है। अफगानिस्तान से स्मगलिंग में सरकारी एहलकारों की सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आज़म को पेश करदा रिपोर्ट में इंकशाफ। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त पेश कर दी। शहबाज शरीफ का मुलव्विस अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म। सहूलतकारों की निशानदही पर कमेटी के सरबराह एडी ख्वाजा की तारीफ। अमेरिका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली 4 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। जिन कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल है। अमेरिकी महकमा खारिजा के बयान में दावा किया गया है कि ये कंपनीज पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करती हैं। अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ताज़ा तरीन अमरीकी इक़दामात की तफसीलात से आगाह नहीं। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात पर सबूत के बगैर तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आई हैं। माजी में महज शक पर फहरिस्तें बनाई गईं। मुतादिद बार निशानदही की है कि ऐसी अशिया का जायज़ और सिविलियन तिजारती इस्तेमाल होता है। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इत्तलाक से गुरेज ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर वफाक से बातचीत के लिए तैयार। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बिजली चोरी वफाकी हुकूमत की नाअहली है। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकाया जात अदायगी के बजाय वफाकी वजीर अवैस लगारी हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लगता है अवैस लगारी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। वजीर आला पहले ही तजवीज़ दे चुके हैं कि सूबे के बकाया जात बिजली बिल्स में एडजस्ट किए जाएँ। बानी PTI का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप। अदालती फैसले की रोशनी में डॉक्टर आसिम भी मेडिकल चेकअप टीम का हिस्सा हैं। डॉक्टर्स की टीम टेस्ट के बाद मुश्तरका मेडिकल रिपोर्ट जारी करेगी। दूसरी जानिब बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। 6 घंटे के तिब्बी मुआयने में एंडोस्कोपी समेत मुतादिद टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को मैदे यानी गैस्ट्रो का मामूली मसला है। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार किया। चेकअप के वक्त बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खुसूसी और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। परेड में पास आउट होने वाले दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स ने भी पास आउट किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कामयाब कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम न होने के बावजूद आरपीओ हज़ारा डिवीज़न मुअत्तल। वज़ीर आज़म ऑफिस का मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने वज़ीर आज़म को ख़त में आरपीओ हज़ारा की मुअत्तली का 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट में आरपीओ हज़ारा एजाज खान की किसी गफलत की निशानदही नहीं की गई। एजाज खान का नाम रिपोर्ट में शामिल नहीं है। हमास का कतर में अपने दफातर बंद करने पर गौर। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने कतर छोड़ने पर गौर मुज़ाकरात में शदीद दबाव के बाद किया। दफातर कायम करने के लिए हमास का ओमान समेत 2 ममालिक से राबता। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP गुलाम अली ने उनसे हलफ लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हतमी इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, इलाक़ाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार आम देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को PTI के सीनियर वकील मुअज़्ज़म बट ने हत्या के इज़्ज़त पर 3 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम के रुकन मुअज़्ज़म बट के अपने वकील की वसातत से नोटिस में मिशाल यूसुफजई को 14 दिन के अंदर अपने इल्ज़ामात साबित करने और जवाब जमा कराने का वक्त दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि मिशाल यूसुफजई ने मुअज़्ज़म बट के खिलाफ हत्या का आमेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। PFUJ का खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मिशाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ पेशावर की सीनियर सहाफ़ी नादिया सुबूही पर इल्ज़ाम तराशी पर इजहार तशवीश। सूबाई हुकूमत से मिशाल यूसुफजई के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। एक बयान में PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा, मिशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाला। इल्ज़ाम तराशी और धमकियाँ दी। मिशाल यूसुफजई के पास सबूत हैं तो सामने लाएँ, वरना इल्ज़ाम तराशी को करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया जाएगा। अवाम कल के ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल उसी तरह निकलें जिस तरह 8 फरवरी को जुल्म के खिलाफ निकले थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि PTI के वकला पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक नताइज की हिफाजत करें। ये कुछ भी कर लें, अवाम को मज़ीद नहीं दबा सकते। 3-4 दिन से हसान न्याजी और इबाद फारूक मिलिट्री जेल से लापता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। बाबर अवान ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल में कुलभूषण यादव से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। नवाज शरीफ को जल्द वकील करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो अपना नाम ECL से निकालने के लिए अदालतों के चक्कर लगाएंगे। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज संभाल लेंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक अली नासिर रिजवी को DIG ऑपरेशन से जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। नए DIG ऑपरेशंस के लिए राना अयाज सलीम और फैसल कामरान के नामों पर गौर। पुलिस ज़राए के मुताबिक अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। कराची के इलाके लांढी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। हलाक दहशतगर्दों में से एक की शिनाख्त दूसरे दहशतगर्द की शिनाख्त के लिए आज़ाद DNA लैब भेजे जाएंगे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हमलावरों की मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। मोटरसाइकिल किसी जुर्म में इस्तेमाल या चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। ज़ेरे हिरासत मोटरसाइकिल के मालिक का कहना है कि कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया।
कराची के दरख्शां थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम मुईज़ की हलाकत के इल्ज़ाम में मतलूब साबिक़ एसपी क्लिफ्टन नैयरुल हक अब तक गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे घर पर भी टीम मौजूद। पुलिस हुक्काम को मुलजिम के बैरून मुल्क फरार का खदशा, लेकिन कहा कि फ़िलहाल मुलजिम के बैरून मुल्क जाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस ने एसपी नैयरुल हक का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने के लिए FIA को ख़त लिख दिया। पुलिस तशद्दुद से हलाक मुलजिम मुईज़ का बेटा जुनैद SIU से जेल मुंतकिल। दरख्शां पुलिस ने मुलजिम मुईज़ और उसके बेटे को 14 अप्रैल को भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई को हंगामा आराई के 2 मुकदमात की समाअत में तफ्तीशी अफसरान की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SSP को आइंदा समाअत पर दोनों अफसरान को पेश करने का हुक्म। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में रेंजर्स की चौकी जलाने के मुकदमे की जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख, आलमगीर खान, शाहनवाज जुदून और दीगर पेश। 2 मई को समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। कसूर के नवाही इलाके में जलसा करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवा, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा और 600 नामालूम कारकुन नामजद। FIR के मुताबिक NA 132 कसूर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ज़िले इंतज़ामिया से NOC के बगैर जलसा किया, असलहे की नुमाइश की, रियासत मुखालिफ बयानियाँ अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर में चंद रोज़ में 1 किलो मुर्गी की कीमत में 200 रुपये तक इजाफा। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स से स्टॉक्स का डेटा मंगवा लिया। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक मुर्गी माफिया व्हाट्सएप ग्रुप्स पर रेट निकालते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस गठजोड़ का नोटिस लिया है। बरामद की इजाज़त मिलने से पहले ही चीनी महंगी। लाहौर में 4 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 150 रुपये की हो गई। एक्स मिल कीमत 142 और होलसेल में चीनी 144 रुपये किलो हो गई। शुगर मिल एसोसिएशन ने चंद रोज़ पहले ही हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाज़त इस मौक़िफ़ के साथ मांगी थी कि मुल्क में अरबों रुपए मालियत की चीनी इजाफी मौजूद है, जिसे फ़रोख्त करके ज़र मुबादला लाया जा सकता है। इस दरख्वास्त पर हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी और अब मुल्क में चीनी महंगी हो गई। PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने की मनसूबाबंदी तेज़। PIA की यूरोपीय ममालिक की परवाज़ों की बहाली से मुतालिक यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 14 से 16 मई को होगा। ज़राए के मुताबिक PIA का पेरिस को यूरोपीय फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए मरकज़ बनाने का फ़ैसला। PIA इंतज़ामिया को मई में यूरोपीय फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाली की उम्मीद है। उकाड़ा में 2 बच्चों पर 3 अफराद के बहीमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल। बच्चों पर तशद्दुद करने वाला एक मुलजिम एजाज गिरफ्तार। 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। बसीरपुर पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के इल्ज़ाम में 3 मुलजिमान मौज़म, मौला और एजाज को नामजद किया गया है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू पेट्रोल पंप पर लूट मार कर रहे थे। इस दौरान गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार पहुंच गए और फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट के इलाके में फ्लैट में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। पार्टी के दौरान एक शख्स ने फायरिंग की। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी। सरगोदा के मौजा सेवर में 1 दर्जन से ज़ायद कब्रों की बेहुरमती। 4 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। इलाका मकीनों के मुताबिक नामालूम अफराद ने कमसिन बच्चों समेत बड़ों की कब्रें खोदी और हड्डियाँ निकाल कर ले गए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सूरज के गिर्द हेलो का नज़ारा। माहिरीन का कहना है कि सूरज के गिर्द रंगीन दायरे को सन हेलो कहा जाता है। सन हेलो बालाई माहौल में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। हेलो ज़्यादातर सूरज या चांद के करीब ज़ाहिर होते हैं। साकिनाने शहर कायद के तहत 29वां आलमी मुशायरा आज कराची में होगा। शेर व सुखन की महफिल सजाने के लिए एक्सपो सेंटर में तैयारियां मुकम्मल।
चीनी ज़बान दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है। सी पैक की वजह से पाकिस्तान में भी चाइनीज़ सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी ज़बान के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि चीन की सियासी, सिफारती और मुआशी अहमियत मुसल्लमा है, जिसके लिए चीनी ज़बान से आगाही ज़रूरी है। चीनी ज़बान पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले। 6 माह से ज़्यादा अरसे से जारी हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इस्राएली फ़ौज की छापामार कार्रवाई दूसरे रोज़ भी जारी। नूर शम्स कैंप में इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह में ज़मीनी हमले के लिए इस्राएली फ़ौज तैयार। पहले मरहले में पहले से बेघर फ़लस्तीनियों को रफ़ाह से भी बेदखल करने और फिर हमले का मंसूबा। अमरीकी कांग्रेस में इसराइल के लिए 26 अरब से ज़ायद फ़ौजी इमदाद के बिल पर आज वोटिंग होगी। साबिक़ अमरीकी सदर पर मुकदमे के खिलाफ खुदसोजी की कोशिश करने वाले 37 साल के शख्स की हालत तशवीशनाक। शनाख्त मैक्स एजरेलो के नाम से की गई। मैनहट्टन में अदालत के बाहर खुदसोजी की कोशिश करने वाले शख्स ने पहले पैम्फलेट फेंके थे। ट्रंप पीर को अदालत में पेश होंगे। ट्रंप ने मुकदमे को हरीफों की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पहला मैच बारिश के सबब सिर्फ 2 गेंदों के खेल के बाद ख़त्म कर दिया गया था। आज रावलपिंडी में धूप निकली हुई है। फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। सीरीज़ के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान। इस सिलसिले में मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। ऐलान जल्द मुतवक्के। स्टार बैटर इससे पहले भी T20 टीम में साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी के नायब थे। कराची में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ विमेन क्रिकेट टीमों की ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस। सीरीज़ में वेस्टइंडीज़ विमेंस को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्लामाबाद में नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का तीसरा रोज़। आज एमेच्योर मैन, एमेच्योर सीनियर और एमेच्योर विमेन के मुकाबले। गोल्फ चैंपियनशिप का कल आखिरी रोज़ होगा। दुबई में कराटे कॉम्बैट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारतीय फाइटर्स के दरमियान आज मुकाबले होंगे। पाकिस्तान के शाहजेब रिन, उलूमी करीम और रिजवान अली एक्शन में नजर आएंगे। जुमे को इवेंट की तारीफी तकरीब में मुकाबले से पहले ही शाहजेब और भारतीय फाइटर राणा सिंह उलझ पड़े। शाहजेब ने भारतीय हरीफ को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों की एक दूसरे को मारने की कोशिश। बॉलीवुड के नामवर अदाकार सलमान खान भी इवेंट में मेज़बान के तौर पर शामिल हैं। कराटे कॉम्बैट के आज होने वाले मुकाबले पीर को जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। गवादर में क्रॉस ऑफ रोड रेस। 6 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर कार्स और जीप्स में सवार 50 से ज़ायद मकामी ड्राइवर्स मद्दे मुकाबिल। जब मेरी पैदाइश थी 14 अक्टूबर 1989, उसी दिन वसीम अकरम ने हैट्रिक ली थी शारजा में। तो आप गैस कर ले मेरे वालिद साहब किधर थे? किधर? शारजा में? शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। हम मजाक करते हैं कि उनको फ़ोन किया, मुबारक हो आपका बेटा हुआ है। कहते हैं फ़ोन बंद करो, वसीम अकरम जोना हैट्रिक। और क्रिकेटर शान मसूद ने पसंद की शादी के लिए घर वालों को कैसे राज़ी किया। शादाब खान से झगड़े की क्या वजह बनी। बाबर आजम की जगह टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बने तो बाबर से क्या कहा। क्रिकेटर शान मसूद से जानिए उन सवालात के जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।